Hello students, let us take a questions of chapter number 11 light, shadows and reflection। तो जैसे हमने 2 दिन में अभी ये जो चैप्टर था इसका ट्रांसलेशन किया था, ये है प्रकाश और जो छाया बनती है या परावर्तन रिफ्लेक्ट होते ही कोई चीज। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक ए सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यानी ओपेक ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए एक सेंटेंस बनेगा इससे। तो वो आपने आगे पीछे करके इनको बनाना है बॉक्सेस को। तो ये है ओपेक, OPAQ और UE, इससे तो बन गया ओपेक। ऑब्जेक्ट्स OBJECTS ऑब्जेक्ट्स, MAKE मेक, SHADOWS शैडोज। तो ये बनेगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, लुमिनस और नॉन लुमिनस। तो लुमिनस का मतलब होता है जो चमकदार हो, यानी उसकी अपनी अपने आप की चमक हो, उसको लुमिनस बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं नीचे, इनको क्लासिफाई करना, बहुत सारे हैं ये, तो इनको क्लासिफाई करना है कि ये क्या हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसलूसेंट हैं या ओपेक हैं। ट्रांसपेरेंट तो वो होता है जो जिसके आर पार देखा जा सके। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें धुंधला दिखाई दे, पूरी तरह नहीं दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे। और ओपेक वो होता है जो बिल्कुल ना दिखाई दे दूसरी तरफ। एयर ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लुमिनस। देखो एयर ट्रांसपेरेंट नॉन लुमिनस, क्योंकि हवा में कोई चमक नहीं होती। वाटर ट्रांसपेरेंट नॉन लुमिनस। पीस ऑफ रॉक चट्टान ओपेक, ये आर पार नहीं दिख सकता इसके, नॉन लुमिनस। शीट ऑफ एल्यूमिनियम ओपेक नॉन लुमिनस। मिरर, जो मिरर होता है, देखो एक तो होता है ग्लास शीट, ग्लास शीट के तो आर पार देख सकते हैं। मिरर में क्या होता है, एक साइड में पेंट कर दिया जाता है, तो ओपेक है ये भी नॉन लुमिनस है। वुडन बोर्ड नॉन लुमिनस। शीट ऑफ पॉलीथीन ट्रांसलूसेंट है ये, क्योंकि इसमें हम धुंधला देख सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं देख सकते, तो ये है नॉन लुमिनस। CD तो ये कम्पैक्ट डिस्क होती है ना, जो गाने वगैरह चलते हैं, तो ट्रांसलूसेंट नॉन लुमिनस। स्मोक धुआं जिसको बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ये भी पूरी तरह से इसके आर पार नहीं दिखता, धुंधला दिख सकता है। शीट ऑफ प्लेन ग्लास ये ट्रांसपेरेंट होती है। फोग ये ट्रांसलूसेंट है, धुंध जिसमें हम धुंधला देख पाते हैं सारी है नॉन लुमिनस। उसके बाद है पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, यानी लोहा है गर्म करके लाल कर दिया है, तो ओपेक ही रहेगा वो, उसमें आर पार थोड़े दिखेगा, लेकिन ये लुमिनस है, ये प्रकाश छोड़ता है, चमक छोड़ता है। अम्ब्रेला ये ओपेक है, आर पार नहीं देख सकते। लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब, लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी जो ट्यूब्स वगैरह जलती है ना घरों में, जो प्रकाश देती हैं, तो वो फ्लोरोसेंट करती हैं, यानी उसमें कुछ वेपर्स होते हैं जो प्रकाश देते हैं। तो ये वैसे तो ओपेक होती है, जो जल नहीं रही है उसकी बात है। लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब, इनके आर पार तो हम नहीं देख सकते, प्रकाश तो हमें देती है लेकिन आर पार नहीं देख सकते, तो ओपेक है, लेकिन प्रकाश देने के कारण ये लुमिनस है। वाल ओपेक है। शीट ऑफ कार्बन पेपर ये भी ओपेक है। फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, फ्लेम ट्रांसलूसेंट है, थोड़ा थोड़ा दिख, कभी जैसे हल्की हो जाती है, कभी गहरी हो जाती है, थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, ये है लुमिनस, लेकिन क्योंकि ये प्रकाश देती है। शीट ऑफ कार्डबोर्ड ओपेक है। लाइट टॉर्च ओपेक है, क्योंकि आर पार नहीं देख सकते हम उसके, लेकिन लुमिनस है क्योंकि वो प्रकाश देती है। तो इस प्रकार से हमने इनको किया है। शीट ऑफ सेलफोन ये ट्रांसलूसेंट है। शीट ऑफ सेलफोन, अब शीट का ये मीनिंग नहीं समझ पाया ये क्या है, या तो सेलफोन, सेलफोन नहीं है ये, सेलोफेन है। शीट ऑफ सेलोफेन, तो ये ट्रांसलूसेंट है, ये वो धुंधला सा पेपर होता है, यानी जिसकी आर पार हम हल्का देख सकते हैं, लेकिन ये चमक नहीं है, नॉन लूसेंट। वायर मेश ये ट्रांसलूसेंट है, नॉन लुमिनस है। केरोसिन स्टोव ओपेक, स्टोव जैसे जल जो है ना, केरोसिन का जो स्टोव है, यानी उससे आग जलती है,
तो ये ओपेक है, लुमिनस है। लेकिन सन ये भी ओपेक है, लुमिनस है। फायरफ्लाई ओपेक है, लुमिनस है। आग है जैसे मून, ओपेक है, नॉन लुमिनस है। तो मून वैसे आपको चमकदार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये अपनी चमक नहीं है इसकी, ये रिफ्लेक्शन के बाद आती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव ए सर्कुलर शेडो। तो ऐसी शेप बनानी है जिसकी शेडो गोल हो। इफ हेल्ड इन वन वे एंड ए रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे, यानी एक तरफ से पकड़े तो गोल शेडो आए, दूसरी तरफ से पकड़े तो रेक्टेंगुलर आए। तो ये देखो, ये दे रखा है सिलेंडर, ये सिलेंडर है। अगर जैसे यहाँ पे कोई रोशनी है इसके ऊपर की तरफ और हम उसकी शेडो नीचे बनेगी तो बनेगी गोल। लेकिन अगर रोशनी इधर है और ये बीच में सिलेंडर आ गया, इसकी शेडो इधर बनेगी तो वो बनेगी रेक्टेंगुलर। व्हेन ए सिलेंडर इज हेल्ड इन सनलाइट देन ए सर्कुलर शेडो और ए रेक्टेंगुलर शेडो कैन बी ऑब्टेन्ड। तो अगर सूरज की रोशनी में रखेंगे तो ये शेडो आ जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिएंटेशन रिलेटेड टू द सन, यानी ये सूरज की तरफ इसका कौन सा हिस्सा है। व्हेन द टॉप ऑफ द सिलेंडर फेसेस द सन, अगर ये सन की तरफ है तो नीचे की तरफ शेडो बनेगी गोल, देन द शेडो फॉर्म्ड इज सर्कुलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द साइड ऑफ सिलेंडर फेसेस द सन, लेकिन अगर सन इस साइड में है तो फिर शेडो बनेगी रेक्टेंगुलर। लास्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्लीटली डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, इफ यू होल्ड अप ए मिरर, आप एक मिरर पकड़े इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल सी योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तो क्या आप अपनी रिफ्लेक्शन देख पाएंगे अंधेरे कमरे में? तो हम नहीं देख पाएंगे वैसे तो अंधेरे कमरे में। इन एन इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई ए प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ही शेडो पैदा होती है, नहीं तो ही रिफ्लेक्शन होता है। इन ए कंप्लीटली डार्क रूम देयर इज नो लाइट प्रेजेंट इन द रूम, यानी अंधेरे कमरे में कोई लाइट नहीं है। दस नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय द मिरर प्लेस्ड, इसलिए कोई रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, लाइट ही नहीं है तो। हैंस नो इमेज विल गेट फॉर्म्ड बाय ए मिरर कंप्लीटली डार्क रूम, इसलिए कोई भी इमेज नहीं बनेगी। तो ये आपका चैप्टर है, कंप्लीट हो गया है।